था, लेकिन उन्होंने मांग भी रख रखी थी क्या कि आप हमें अपनी जो पुरानी पेट में दुकान है वो हमें दुकान दे दीजिए और हम उसमें अपना ऑफिस बनाएंगे। आपने क्या कहा? हमने कहा हमारी भाई संयुक्त रूप से है, हम 2 भाई हैं, हम बैठ के बात कर लें, उसके बाद जो है हम आपको बताएं। पैसे वाले हैं और चेक भी फटा हुआ मिला था वहाँ पे, और शीशा बीसा जो तोड़ा है, चेक का इधर उधर गायब भी कर दिया है वो फाड़ फूड़ के, उसको साइन भी कराए थे, बैंक से ही पैसे निकाले आया था। पापा हार्ट पेशेंट है, इसी वजह से मैंने तब उनको नहीं बताया था और घर में सबको बताया। ऐसी उम्मीद नहीं थी, परिकल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने। अच्छा, जैसे एक और विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई है। 1.5 माह की गर्भवती महिला की चंदोसी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि डिमांड पूरी न होने पर हमारी बेटी विधि बार्सने को मौत के घाट उतार दिया गया। विवाहिता के लिए चंदोसी शहर में जस्टिस फॉर विधि की सोशल मीडिया पर आवाज उठी है। जनपद संभल के चंदोसी गौशाला रोड स्थित वसुंधरा एन्क्लेव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर ही गला घोंटकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। हम आपको बताते चलें कि विधि बार्सने की शादी को 2.5 माह का समय बीता था तथा वह 1.5 माह की गर्भवती भी बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि विधि बार्सने की मौत से पहले ही विधि ने अपनी बहन को मैसेज कर जानकारी दी थी और खुद को परेशान बताया था, जिसमें विधि ने अपनी बहन को बताया था कि उसका पति लगातार उसके साथ मारपीट करता है, वह बहुत परेशान है। मृतका विधि बार्सने के पिता मनोज का कहना है कि हमारी बेटी की हत्या हुई है। बेटी की मौत के बाद हमारे पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, बहुत जल्द आ जाओ। जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो हमारी बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, जब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। पिता ने बताया कि हमारी बेटी की लाश के पास कुछ बैंक के फटे हुए चेक पड़े थे। पिता ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि शादी के बाद से ही हमारी बेटी को परेशान किया जा रहा था और हमसे हमारी पुश्तैनी दुकान जो कि पुरानी पेट में स्थित है उसकी मांग की जा रही थी। हमने बोला कि हम साझे में हैं, आप आपस में बात करने के बाद उसको भी आपको दे देंगे। सीओ दिनेश कुमार का कहना है कि हमने आरोपियों में से सास और नंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जल्दी अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं इस घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है। वंशिका है। अच्छा, आपके पास मैसेज आया था आपकी छोटी बहन का, तो ये कब आया था? आपने पढ़ा? ये आया 11:30 बजे के आसपास। तब मैंने क्या कहता ध्यान नहीं दिया था, मैंने फ़ोन काम में लगी हुई थी उस टाइम पे। जब मैं खाली हुई थी तब मैंने अपना फ़ोन चेक किया, तब मैंने पूरे घर में सबको बताया था। पापा हार्ट पेशेंट है, इसी वजह से मैंने तब उनको नहीं बताया था और घर में सबको बताया। अम्मा ने जाके बात भी की थी सास से, तो उन्होंने ये कह दिया कि हम भेज देंगे, अभी नहीं भेज रहे हैं, बाद में भेजेंगे। अच्छा, ये जो मैसेज आया था दिन में 11 बजे आया था? हाँ, 11:30 बजे के आसपास। हमें 9 बजे, रात को 9 बजे। 9 बजे। जैसे आप छोटी बहनों को कभी बहन की बात होती है तो कभी अपने दुख दर्द के बारे में बताया? उसने और कुछ नहीं बताया, बस कल ही वही वो मैसेज आया था और अंदर ही वो थी, उसने कभी कुछ नहीं बताया। जीजा जी से बात होती थी आपकी? हाँ, होती थी। तो मतलब ठीक बात करते थे? हाँ, ठीक करते थे। तो क्या लग रहा है आपको, ये क्या हुआ है? थी और कुछ नहीं थी। पैसे वाले हैं और चेक भी फटा हुआ मिला था वहाँ पे, और शीशा बीसा जो तोड़ा है, चेक का इधर उधर गायब भी कर दिया है वो फाड़ फूड़ के, उसको साइन भी कराए थे, बैंक से ही पैसे निकाले हैं। और उसे कुछ मतलब हम एक दिन पहले, कुछ टाइम पहले गए थे, 1-2 दिन पहले, तब उसने बताया भी था कि 60,000 रुपये उससे लेके गए हैं। चेक जो फटा हुआ था वो किसके अकाउंट का था? वो देखा नहीं, वो उसके विधि की साइन करा रहे थे, उसने विधि ने वो साइन वो चीतापुती करके वो फाड़ दिए थे, तो वो गायब हो गया। बस यही देख पाए थे। कहने का मतलब ये है कि झगड़ा हुआ पहले? हमें तो बाद में पता चली ये सब। ये कुछ नहीं, इसे सबकी मिली भगत। ऐसी उम्मीद नहीं थी, परिकल्पना नहीं करी थी हम लोगों ने।
अच्छा, जैसे 2.5 महीने बिटिया को हो गए, तो उस बीच बिटिया आई भी होगी और गई भी होगी यहाँ घर पे अपने बेटे? जैसे साथ लेके आते थे और साथ लेके चले आते थे, उन्होंने कभी भेजा नहीं। तो बेटिया इस बात से परेशानी थी यहाँ मैं कुछ दिन रह जाऊँ, हम कहते भी थे अच्छा ठीक है, वो एक दो दिन कहकर टाल देते थे। और कल उसकी हत्या हो गई। हत्या आप लोगों के प्रति आपके दामाद और उनके घर वालों का कैसा व्यवहार था? व्यवहार तो हमारे तरफ उन्होंने सही बना कर रखा, लेकिन उन्होंने मांग भी रख रखी थी क्या? कि आप हमें अपनी जो पुरानी बेड में दुकान है वो हमें दुकान दे दीजिए और हम उसमें अपना ऑफिस बनाएंगे। आपने क्या कहा? हमने कहा हमारी भाई संयुक्त रूप से है, हम 2 भाई हैं, हम बैठ के बात कर लें, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे। बेटी हमारी है, कुछ ना कुछ इसके लिए करेंगे। और हमें नहीं पता थी कि ऐसा ये हादसा कर देंगे कि ये इन्होंने 2 हत्या की हैं। 2 कैसे? 2 ऐसे कि ये बेटी जो है लगभग 1.5 महीने की गर्भवती थी ये। अच्छा, घर में बच्चे की भी मौत? हाँ, बच्चे की भी मौत हुई है ये। अभी इसमें कुछ गिरफ्तारी हुई है? सुनने में आया है कि इन्होंने जो है उस बेटी की नंद को और सास को गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोगों के नाम आपने दर्ज कराई रिपोर्ट? हमने इनके 4 लोगों के नाम हैं। उनके एक ससुर जी हैं, उनकी भूमिका भी संदेह किया कि मैं बाहर हूँ कहते रहे थे वो हमसे, और अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, और वो नहीं आए, पूरी रात नहीं आए, अभी तक नहीं आए। और बेटा ने अपना स्विच ऑफ कर लिया और हम उनसे मुलाकात भी नहीं कर पाए। अभी आपके एक बेटे ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी फेसबुक पे, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी बहन की ऐसे मौत हो गई है, मार दिया गया है उसको, और मीडिया से कोई मदद नहीं मिल पा रही। तो उसका संज्ञान है, आपको जानकारी है इसकी? हाँ, वो जानकारी मुझको अभी हुई है, क्योंकि हम वही पोस्ट पढ़ के हम लोग यहाँ आए आपके पास, आपसे बात कर रहे हैं। एक तो हम PM हाउस पे उलझ गए थे। ऐसा क्यों लिखा उस बेटे ने? उस बेटा परेशान है, हम सब लोग परेशान हैं। हम PM हाउस पर ही परेशान रहे थे। हम जो देर रात से वहीं पर हैं, और हम लगभग 3-3:15 बजे वहाँ से PM हाउस से आए हैं, रात से लेके अब तक। उसके बाद हमने उसका क्रियाक्रम कराया। एक बहुत बड़ा हजूम हमारे साथ था शहर का, और वो उन सबके सहयोग से जो इतना उसका क्रियाक्रम हो गया, और अभी हम आए क्रियाक्रम करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। मनोज, अभी एक तस्वीर लेके आप अभी याद कर रहे थे बिटिया को, अपनी क्या हुआ बिटिया के साथ? बिटिया के साथ एक हमारे साथ हादसा हो गया। हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है ये, जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। हमको बुलाया गया कि आपकी बेटी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। हम वहाँ गए तो वहाँ हमको मुझे बिल्कुल फर्श पर पड़ी हुई मृत मिली। कब शादी की थी आपने? हमारी बेटी की शादी 3 मई को बड़े धूमधाम से झुन्नीलाल धर्मशाला में। कितना समय होगा? 3 मई 2022। लगभग 2.5 महीना। हाँ, लगभग 2.5 महीना हो चुका 2.5 है। महीने से अब तक क्या कोई प्रॉब्लम थी उनको? कभी शिकायत की उन्होंने? कभी आपसे कुछ कहा? ये बेटी जो हमारी बहुत सहनशीलता वाली थी और सहन कर गई, और हमको इसने बता कर नहीं दिया कुछ भी। अच्छा, जैसे कि बताया गया था अभी कि कोई व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज भी किया था अपनी बहन को, बड़ी बहन को, उसमें कुछ कहा था उन्होंने, कुछ अपनी परेशानी बताई थी। अब वो बहन को बताया था उसने, अपनी हमारी जो दूसरी बेटी है वो उसको पहले देख नहीं पाई काफ़ी देर तक, और जब देखा तो उसने हल्के में ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं होगी, पापा जी को बता दूंगी और बातचीत हो जाएगी। तो उस मैसेज के बाद ये कब हुआ ऐसा बिटिया के साथ? ये बिटिया के साथ हमारी अंदाज से ये लगभग 6 और 7 के बीच में ये कांड इन्होंने कर चुके हैं। मैसेज उससे पहले आया था? और मैसेज उससे पहले आ गया था। फिर आपने क्या कार्रवाई की है? अब हमने कार्रवाई की, उनकी FIR कराई है, और FIR के आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम हो चुका है, और हम लोग तो बहुत परेशान हैं।